हम मिडिल क्लास लोग हैं, छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। रास्ते में अगर किसी साइकिल वाले से टकरा जाए और वो हमें गालियां दे तो लगता है जैसे इज्जत चली गई। हम जवाब देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है। आपने कभी न कभी ये वाला स्टेटस तो जरूर लगाए होंगे। नहीं, अगर नहीं भी लगाए होंगे तो आप अपने आप को मिडिल क्लास तो जरूर मानते होंगे। अगर आपका आंसर हाँ में है तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि प्यू रिसर्च की फाइंडिंग के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 2% लोग एक्चुअली मिडिल क्लास है। ये क्या बात करता है यार? जी हाँ, ओनली 2%। 1.3 बिलियन लोगों में से बस 2% लोग ही एक्चुअल में मिडिल क्लास है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब आप पूछ सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली की पर कैपिटा इनकम कितनी होती है? तो वो है 300 से 600 डॉलर, यानी 22,500 रुपीज से लेकर 45,500 रुपीज तक। ये एवरेज मंथली इनकम है एक मिडिल क्लास फैमिली मेंबर की, और ये है एक्चुअल मिडिल क्लास। राजू का अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि प्यू रिसर्च ने कैसे डिफाइन किया एक मिडिल क्लास फैमिली को। प्यू रिसर्च ने 111 देशों में स्टडी करी एंड हर देश की पॉपुलेशन को उन्होंने 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया एक फैमिली की पर पर्सन इनकम के हिसाब से। और इन ग्रुप को लेबल किया गया है पुअर, लो इनकम, मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम। अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च वो फैमिली मिडिल क्लास होगी जिनकी पर कैपिटा डेली इनकम 10 से 20 डॉलर होगी। दैट्स मीन 2% इंडियन मिडिल क्लास है। अच्छा, बट इकोनॉमिस्ट संध्या कृष्णन एंड नीरज अटेकर ने एक दूसरी डेफिनेशन यूज करी मिडिल क्लास फैमिली को डिफाइन करने के लिए, जहां पर इनकम 10 से 20 डॉलर नहीं 2 से 10 डॉलर के बीच में है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 50% इंडियन मिडिल क्लास है। मतलब एक पर्सन जो बस 150 रुपया पर डे कमाता है वो भी मिडिल क्लास में आता है। अच्छा है। प्यू रिसर्च की मान के चले तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की शेयर इतनी कम कैसे हो सकती है, क्योंकि हमें कई बार सुनने को मिला है कि इंडियन मिडिल क्लास तो बूम करी है। सही बात है। अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च 2001 से 2011 के बीच में इंडिया की पॉवर्टी रेट में जरूर गिरावट हुई है, लेकिन इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का शेयर इतना इंक्रीज नहीं हुआ है। इंडियन इकोनॉमी जो ग्रो करी है उसकी वजह से कई लोग जो पुअर कैटेगरी में आते थे वो लोग लो इनकम कैटेगरी में शिफ्ट कर गए, और बस कुछ ही लो इनकम कैटेगरी के लोग मिडिल इनकम कैटेगरी तक पहुंच पाए। अच्छा, इस वजह से बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज को भी लॉस हुआ है, क्योंकि उनको भी लगता था कि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली के शेयर बहुत है, लेकिन इन रियलिटी वो बस 2% का ही है। अब स्टारबक्स को ही देख लो। स्टारबक्स के बहुत बड़े प्लान थे जब वो इंडिया में आए, बट लास्ट 2 सालों में स्टारबक्स ने सिर्फ एक ही स्टोर खोली है हर मंथ। ऑन दी अदर हैंड चाइना में हर 15 घंटा में एक स्टारबक्स खुलता है। इसीलिए जो कंपनीज ये कहते हैं कि हम इंडिया को सर्व करते हैं, एक्चुअली वो इंडिया को नहीं, बस इंडिया की कुछ ही पॉपुलेशन को सर्व करती है। जैसे ओला इंडिया के 100 शहरों में है, बट ओला का 80% बिजनेस कुछ ही मेट्रो सिटीज से आती है। ऑक्सफैम की 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के रिचेस्ट 1% के पास हमारे पूरे देश की ऑलमोस्ट 40% ऑयल थे, और जो बॉटम 50% लोग हैं उनके पास 3% ऑयल थे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप मुझे बताइए एक फैमिली को कितने पैसे चाहिए टॉप 10 हाउस होल्ड्स में आने के लिए? 50 लाख? नहीं, 5 करोड़? नहीं तो 50 करोड़? पता नहीं। एंड द आंसर इज 17 lakhs। अगर आपके फैमिली के पास 17 लाख रुपए है या फिर 17 लाख रुपए के कोई एसेट्स है तो आप टॉप 10 हाउस होल्ड्स में आते हैं। मैं नहीं मानता। अब आप पूछ सकते हो कि ये मिडिल क्लास मैटर क्यों करती है? बस एक नाम ही तो है। हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की हर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होती है। पहली कंट्रीब्यूशन है सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस है जो मिडिल क्लास फैमिली से ही चलती है। दूसरा कंट्रीब्यूशन है कि मिडिल क्लास किसी भी देश की सेविंग्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरी पॉइंट है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास एक पावर होता है कि वो सरकार से बेटर सर्विसेज डिमांड कर पाए एज कम्पेयर टू पुअर फैमिली। एंड फोर्थ पॉइंट है कि मिडिल क्लास फैमिली यूजुअली डोमेस्टिक गुड्स खरीदती है, जिससे कि इकोनॉमी को एक किक मिल जाती है। सही बात है। होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो, देन सब्सक्राइब टू द चैनल।